Hello everyone, welcome back again with the next topic of dynamics और kinematics या कह सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर हमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है तो काइनेमेटिक और डायनामिक में आता है। तो मोशन हो गया, इट मीन्स दे आर मूविंग। तो मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व, एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें एक एक्स एक्सिस है, जिसमें किसी पॉइंट पी से वो पार्टिकल क्यू पे जा रहा है। तो पी का जो वेक्टर है वो आर है और क्यू का जो वेक्टर है वो आर प्लस डेल्टा आर है। तो पी से क्यू की तरफ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे जो वी है वेलोसिटी वो चेंज यानी कि डी आर बाई डी टी होता है। तो डी आर का दो कंपोनेंट होंगे, डी एक्स बाई डी टी यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एल अलोंग वाई एक्सिस। तो यानी कि आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस, जे कैप मीन्स वाई एक्सिस एंड के कैप भी हो तो जेड एक्सिस। तो हम इसको क्या कहते हैं, पी से क्यू तक की डिस्टेंस हुई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको हम वेलोसिटी बताते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम। तो लिमिट अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए तो चेंज इन वी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ वी मीन्स डी आर बाई डी टी, वो वैल्यू पुट की। तो इट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर का होल स्केयर कर लो, डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर का होल स्केयर कर लो, उसका रूट निकाल दो। ये हुई सिंपल लीनियर फॉर्म में। अगर यही चीज़ एंगुलर फॉर्म में आए तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि हम नीचे से एंगल देखेंगे तो पी का एंगल था वो थीटा, क्यू का है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हमारा जो चेंज हुआ पी से क्यू के लिए तो एंगल चेंज हुआ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम उसके लिए डी टी। तो डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी डबल डेरिवेटिव। तो ऐसे ही हमारे मोशन ऑफ इक्वेशन होते हैं। अगर हमारा अल्फा का रिलेशन देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू निकाले तो अल्फा इंटू डी टी, तो वैल्यू हुई है। अगर हम इससे फुल पार्ट निकालते हैं तो इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा टी प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट अगर ओमेगा नोट है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। अगर यही रिलेशन अगर हम वेलोसिटी के लिए लेते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें यानी कि जो ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली है ऊपर से तो वो ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, इसे इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक साइड थीटा आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। सी टू इनिशियल कंडीशन से शुरू होता है तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड वाले से क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी, 2 अल्फा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, दैट इज डी एस से मल्टीप्लाई कर ले, डी एस से डिवाइड कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होता है, डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू चाहिए हमें। अब डी थीटा मीन्स एंगल और डी एस मीन्स फाइनल रिप्रेजेंटेशन वाली पार्ट। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आर डी थीटा बाय डी एस, इसीलिए आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड कर दिया। या फिर डी थीटा बाय डी एस की वैल्यू चाहिए तो 1/r साइन थीटा, उसे पुट कर देते हैं। तो 1/r साइन थीटा इंटू वी, एक तरह से यही हुआ साइन फाई। अगर ये 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर हमारा रिलेशन आता है। ऐसे ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट अ टाइम टी, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ टाइम टी। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसमें टाइम नहीं होगा। तो एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट। फिर x का विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा से निकालो तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम y का निकालो, फिर दोबारा से y का निकालो। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ इन्होंने f डिनोट किया है तो f का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था
वो पुट किया। तो इनमें से देखो एक तरह से साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t दोनों चीज़ें हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो वो कॉमन में आके 1 होकर कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। बात आई डायरेक्शन की। डायरेक्शन का मतलब y बाय dy बाय dx। तो dy बाय dt वाला पार्ट को dx बाय dt वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। फाइंड इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो x इज इक्वल टू a cos t है, dx बाय dt a cos का माइनस साइन t, y का dy बाय dt a cos t। ठीक है, दोनों चीज़ें निकाल दी। dx बाय dt और dy बाय dt वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर कर लो, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस a साइन t का होल स्क्वायर प्लस a cos t का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स a स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी फिर 7 दैट इज a स्क्वायर का भी रूट है तो a आ जाएगा। टेंजेंट थीटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो उसको एक दूसरे से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा a cos t बाय a माइनस ऑफ a sin t दैट इज इक्वल टू माइनस cot t। 90 का डिफरेंस आता रहेगा इनमें। ठीक है, पाथ को इक्वेशन cos t और sin t है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो ये सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, बात आती है एक्सेलरेशन की, तो डबल डेरिवेटिव कर लो। डबल डेरिवेटिव करते ही माइनस ऑफ a cos t माइनस ऑफ a sin t दोनों में एक पार्ट आ गया, तो उनका क्या करते हैं, बस हमें एक्सेलरेशन चाहिए थी, वैल्यू चाहिए और फिर से a स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y, y के एक्सिस के पैरेलल है, यानी dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या कांस्टेंट कुछ भी। ठीक है, एंड द वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू y पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x। तो जो देखो एक तो ये कह दिया ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई वाला कांस्टेंट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यानी कि डी वाई बाई डी जो चेंज है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब अ पैराबोला, पैराबोला की तरह डिस्क्राइब करता है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 और डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू वाई। इंटीग्रेट करते हैं तो लैम्डा 1 टी प्लस कॉन्स्टेंट C1, दूसरे के लिए लैम्डा 2 वाई है, वाई की वैल्यू पुट कर लें, उसके बाद इंटीग्रेट करें तो वो हाफ लैम्डा टी स्क्वायर हो गया। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू किसकी फॉर्म में, अगर इनिशियली C1 इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू वाई बाई लैम्डा 1, तो अगर डिवाइड करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू LX, तो हमारी फॉर्मूला होता है ये एक पैराबोला की इक्वेशन का। ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू AT स्क्वायर और y की 2AT दे रखी है, पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका एंगल निकालेंगे। सेम एक्सेलरेशन का फॉर्मूले में पुट किया है और उसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं, हमने डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी पूछी है इसलिए सिंगल डेरिवेटिव में काम चल जाता है, तो फिर उनके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर्स को ऐड कर दिया और फिर स्क्वायर रूट ले दिया, तो वहाँ से हमारा a थीटा ओमेगा ये हमारा आंसर आ जाता है, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें हमें डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी दे रखा है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, पहले डी एक्स बाई डी टी वाले को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, दूसरे वाले वाई वाले को अलग से इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक वाली इक्वेशन से दूसरे वाली में वैल्यू टी की पुट कर दो, तो उससे हमारी इक्वेशंस का आंसर आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 18y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ई वाई, और डी वाई बाई डी टी है वो v प्लस ई एक्स है। हमें चाहिए
इक्वेशन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि कॉनिक सेक्शन की तरह प्रूफ करो। कॉनिक सेक्शन को प्रूफ करने के लिए हमें एक y और x की फॉर्म में चाहिए आंसर, तो इसलिए हमने dy/dx निकाल दिया बाय डिवाइडिंग दैट दोनों पार्ट। तो डिवाइड करने के बाद सारी इक्वेशन चाहे x में रह जाएगी चाहे y में, तो उनमें दोनों में एक t पार्ट भी और x और y तीन वेरिएबल नहीं बचते, इसलिए डिवाइड किया। तो इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। अभी तक तो मैंने सिर्फ अलग अलग पार्ट करके इंटीग्रेट किया, आप इकट्ठा u प्लस ई वाई का डेरिवेटिव देखोगे तो भी वो ई वाई की फॉर्म में आएगा। तो हम इसे ये भी कर सकते हैं u प्लस ई वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो उसका डेरिवेटिव आता है, वो यही करते हैं इंटीग्रेशन में। तो वो वाला पार्ट दोनों साइड कर लो, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो कॉनिक सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx बाई डी टी 2 + 3y है, dy बाई डी टी 4 + 5x है। सेम इक्वेशन निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स के लिए फिर से सेम फॉर्मूला, डिवाइड कर दिया हमने, उन दोनों के डिवाइडेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो वाली इक्वेशन आती है हम उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है एक, जिसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 μy है, उसमें सिर्फ 2 μy और 2 μa दे रखी है, तो उन दोनों को पुट करना है विद x एक्सिस विद y एक्सिस। इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड से तो μat फर्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट c, दोबारा से करोगे तो μat के दोबारा से μat² / 2 + c1। इनिशियल कंडीशन से शुरू हुआ था इसलिए c1 = 0 आ जाता है, तो t = 0 x = 0 की कंडीशन है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो 0 से a, तो y एक्सिस में a, तो y एक्सिस को इंटीग्रेट करेगा तो -2 μy है, वहाँ पर a तक जाएगा, तो इनिशियल कंडीशन उसकी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 dy/dt से मल्टीप्लाई कर लिया और dy दोनों साइड, तो वो हमारा एक होल स्क्वायर की फॉर्म में बन जाता है और उसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। फिर सेकंड टाइम में फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये आंसर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से हम t की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारी इक्वेशन y = a cos 2 √x/a की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेम एग्जाम्पल 7 पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह है, उसी मेथड से किया है, इससे हमें प्रूफ भी करेगा ये साइक्लोइड का पाथ ट्रेस करता है। नेक्स्ट है जो फोर्स है उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंड करेगा a√λ से। सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज आता है तो अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें कि मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।